स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक सफलता में। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होगा कि कल हमने 4 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा की थी। तो आइए एक बार उनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वो 4 गवर्नर जनरल कौन थे? पहला जो हमने जिस गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा की थी वो थे सर जॉन सॉर, जिनका कार्यकाल था 1793 से लेकर 1798। ठीक है। दूसरे जो गवर्नर महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना था। ठीक, इनका कार्यकाल क्या था? 1798 से लेकर 1805। ठीक है। उनके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे वो आए थे सर जॉर्ज वार्ड। ठीक है, सर जॉर्ज वार्ड। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1805 से लेकर 1807। और चौथे जो गवर्नर जनरल के बारे में हमने चर्चा की थी वो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, कौन है? लॉर्ड मिंटो। और इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1807 से लेकर 1813। तो इन सभी 4 गवर्नर जनरल के बारे में कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। विस्तृत रूप ना कह के मैं ये कहूँगा कि हमने इनके कुछ जो इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन पर हमने चर्चा की थी। जो इम्पोर्टेंट बिंदुएं थीं उन पे हमने चर्चाएं की थी। आज हम चर्चा करेंगे जो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो गवर्नर जनरल आए थे वो आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कंफ्यूज मत होना, भारत के जो पहले गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, ये कौन है? ये हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, मैं ये बात फिर से रिपीट करूँगा कि राइटिंग पर ना जाए। राइटिंग मेरी ख़राब है, आपकी अच्छी हो सकती है। आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाएं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो है 1813 से लेके 1830। तो आइए जानते हैं इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। इनके समय में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए भारत में, उसके बारे में हम जानेंगे और ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आप नोट करना, अंग्रेज नेपाल युद्ध। ठीक है, क्या नोट करोगे? अंग्रेज नेपाल युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1814 से लेके 1816। ठीक है, तो इस पे अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है, कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे और फिर अंततः अंग्रेजों और नेपाल, ठीक है, इनके मध्य में संधि हुई। किसकी संधि हुई? वो हुई सागौली की संधि। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, सागौली की संधि हुई। ठीक है, कब हुई? 1816 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, तृतीय मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध। मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था?
आपको शायद याद हो, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, अब तृतीय मराठा युद्ध किसके समय में हो रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, इनका जो जब तृतीय मराठा युद्ध हुआ, ये किस सन में हुआ? ये हुआ 1817 से लेकर 19 तक, और इसमें मराठाओं की क्या हुई? हार हो गई। ठीक है, और जो मराठा थे, ठीक है, मराठा का जो साम्राज्य था वो क्या हो गया? कंपनी में उसका विलय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करना कि 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। ये सारे पॉइंट्स कॉपी में नोट्स करते जाना और इनका रेगुलर प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, इसका रिवाइज करते जाना। ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए और जब एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर करके आएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना पिंडारियों का दमन। ठीक है, क्या लिखोगे? पिंडारियों का दमन। ठीक है, ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1807 से 18 के। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करना सिंधियों के साथ संधि। ठीक है, ये सब इन्हीं के समय में हो रही है। किन के समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823। मैं ये बार बार जो ये सन है ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो सके और आप इसको भूलें ना। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे कि आप ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप लिखना सिंधियों के साथ संधि। ठीक है, कब हुई थी? 1817 में। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और इस पे नोट करना, ये आप डबल स्टार कर लीजिए इसे। उस समय जो मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है, उस समय मद्रास के जो गवर्नर थे कौन थे? वो थे टॉमस। ठीक है, टॉमस मुनरो। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि रेतवाड़ी, ठीक है, रेतवारी, ठीक है, रेतवारी बंदोबस्त, ठीक है, रेतवारी बंदोबस्त लागू कर दिया। ठीक है, क्या किया? लागू किया। ठीक है, किस सन में किया? 1820 में। ठीक है, तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के काल में, या किस, अगर पूछा जाए किस गवर्नर के काल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। और पूछा जाए कि किस गवर्नर ने इसे लागू किया, तो वो किया मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। किस सन में? 1820 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल की। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर जनरल है, कौन है? लॉर्ड एम हास्ट। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या रहा? 1823 से लेके 1828 तक। ठीक है, इनके समय में क्या घटनाएं हुई, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट आप नोट करना,
प्रथम बर्मा युद्ध, ठीक है, ये इन्हीं के समय में हुआ था, कार्यकाल था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में। सॉरी, मैंने कार्यकाल का कह दिया। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से लेके 26 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम जो पॉइंट इनके बारे में लिखना, वो लिखना इनके समय की महत्वपूर्ण घटना कि भरतपुर का अधिग्रहण हो गया था, ठीक है। भरतपुर का अधिग्रहण, ठीक है, भरतपुर का अधिग्रहण हो गया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने 2 गवर्नर जनरल, पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और दूसरे लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, इनके बारे में, इनके समय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की और आपने इस क्लास से कुछ सीखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज ये चल रही है, तो जो स्पेक्ट्रम बुक में दिया हुआ है, मैं उन्हीं बिंदुओं को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस बुक में जो दिए हुए हैं इन बिंदुओं को कंसीडर ना करूं, तो इनके समय की कई घटनाएं मैं आपको लिखा सकता हूं, आपको बता सकता हूं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्पेक्ट्रम सीरीज की बुक से ये सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर ये आपको महत्वपूर्ण घटनाएं कराई जा रही, ठीक है। कल हम जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में और उनके समय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंत में आपको क्या करना है, अगर आपने इस क्लास से कुछ सीखा हो तो इसे आप लाइक कर दें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छी ना लगने पर आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।